Hi everyone, welcome to Legal Buddy. So we'll be continuing our class on सरफेसी एक्ट। हमने अभी तक 2 क्लासेस पूरे कर लिए हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके बारे में हम लोग ने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कशन किया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे होगा। ठीक है, वी हैव टिल नाउ स्टडीड कि उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू इट इज कि यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा कि इसको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो हम लोग सेक्शन 3 पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन 3 में हम लोग ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एक जो पहला आंसर ये है कि सेक्शन 3 में जो भी उसको कंडीशंस फुलफिल करनी है, वो कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट, एआरसी का रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो जाएगा। एक तो मैंने आपको पॉइंट पहले बता दिया है कि जो भी रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरा नहीं हो पाए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो एआरसी सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना बंद कर देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है सीजेस टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ क्वालिफाइड बायर। ना हु इज अ क्वालिफाइड बायर। देखो क्वालिफाइड, देखो एआरसी का काम क्या होता है, ये बैंक होता है। बैंक के पास ये एक मकान है जो उसका एसेट है, जिसके ऊपर उसने लोन दे रखा है। ठीक है, एआरसी है, यहाँ पे उसने एक एआरसी बना रखा है बैंक ने कि आप जो भी डिफॉल्टर है उससे पैसा लेके मकान, ये उसका पैसा निकलवाना है आपको। ये जो भी डिफॉल्टर है, आपको ये मकान का पैसा निकलवाना है कैसे भी करके और बैंक को पैसा पहुंचाना है। ठीक है, तो व्हाट डज एआरसी डू। एआरसी जाएगा क्वालिफाइड बायर्स के पास, उनसे कहेगा कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपका पैसा जो है इन्वेस्ट बढ़ा के आपको वापस करूंगा। ठीक है, और वो किस बेसिस पे ये चीज कह रहा है कि मैं आपको अच्छे रिटर्न्स दूंगा, वो इस मकान के बेसिस पे कह रहा है। ये जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है या जो भी सिक्योर्ड लोन, जिस भी कोलेटरल जो भी है, उसके बेसिस पे कहता है कि मैं उससे बढ़ा के पैसा आपको दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वालिफाइड बायर है उसी की ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एआरसी के पास अगर कोई क्वालिफाइड बायर नहीं है जिसका वो फंड जिसका उसके पास है, तो एआरसी का बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जो भी रजिस्ट्रेशन लेते समय जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है वो रिक्वायरमेंट्स अगर नहीं होते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ई पार्ट यहाँ पे कहता है फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आरबीआई टाइम टू टाइम कुछ प्रोविजंस रिक्वायरमेंट्स लेके आता है एआरसी को, एआरसी के लिए, जिसको एआरसी को फुलफिल करना पड़ता है। अगर वो कोई भी डायरेक्शन एआरसी फुलफिल नहीं करता है तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक आम कंपनी के लिए जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, एआरसी आल्सो हैज टू मेंटेन अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग्स टू एनी लॉ, और जो भी उसको अकाउंट बुक पूरी मेंटेन करनी पड़ती है, उसको ये अकाउंट बुक आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, जब आरबीआई मांगेगा इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये तब की बात हो रही है जब एआरसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, कहता है प्रोवाइडेड दैट बिफोर कैंसिलिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड that ARC has failed to comply with the provisions of C और failed to comply with the provisions of D। देखो कहता है कि यहाँ पे जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले इनमें से किसी भी एक ग्राउंड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले एआरसी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उससे पूछा जाए कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। ठीक है, एक शो कॉज नोटिस आती है एआरसी के पास, एआरसी को उसी को डील करना पड़ता है। ठीक है, अब पॉइंट टू क्या कहता है, एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रेफर एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, अब कहता है जब एआरसी का मान लीजिए शो कॉज नोटिस आया, उन्होंने उसका रिप्लाई कर दिया, उसके बाद भी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर उनको अपील कर देनी है। ठीक है, अपील कहाँ करेंगे हम लोग आगे इसी प्रोविजन में पढ़ेंगे कहाँ पे इसकी अपील होती है। ठीक है, अब प्रोवाइडेड दैट बिफोर रिजेक्टिंग एन अपील सच कंपनी शैल बी गिवन एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और इस अपील को रिजेक्ट करने के पहले भी उनको एक अपॉर्चुनिटी, एआरसी को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि क्यों ना आपकी अपील रिजेक्ट कर दी जाए। ठीक है, अब क्या कहता है,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ क्वालिफाइड बायर्स, आई होप कि क्वालिफाइड बायर्स कौन है वो आपको पता चल गया। एंड हुज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिजेक्टेड और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड shall, notwithstanding such rejection or cancellation, be deemed to be a company until it repays the entire investment held by it। ठीक है, देखो until and unless, अब देखो ARC के पास क्वालिफाइड बायर्स का पैसा है, ठीक है, क्वालिफाइड बायर्स का पैसा है, ठीक। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है, ARC का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन तब तक कैंसिल नहीं माना जाएगा जब तक ARC क्वालिफाइड बायर को सारे पैसे ना लौटा दे, ठीक है। कहने का मतलब है ARC का बिजनेस पूरी तरीके से तब बंद माना जाएगा जब एक तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए बाय RBI, ठीक। सेकेंड पॉइंट, जब वो सारा पैसा क्वालिफाइड बायर को लौटा दे, ठीक है। तो ये रहा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5 से, यहां से इंटरेस्टिंग थोड़ा सा सरफेसी चालू हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।